संपर्क में रखे दो लेंस की तुल्य फोकस दूरी निकालनी है। संपर्क में रखने का मतलब है कि जब दो लेंसेज को एक साथ सटा के रखेंगे, कांटेक्ट बना के रखेंगे, तब क्या करेंगे। तो पहला केस अपने यहाँ लिया है कि जब हमने दो अवतल लेंसेज को लिया है और ये दो लेंस है L1 L2, इन दोनों को हमने एक साथ सटा करके रखा है। इसकी फोकस दूरी f1 ले ली है, इसकी फोकस दूरी f2 ले ली है। L1 से एक बिंदु ऑब्जेक्ट लिया है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है O, जो कि उससे u दूरी पर है। और अगर L2 ना होता तो इस लेंस के अपवर्तन के द्वारा प्रकाश किरणों के इसका एक प्रतिबिंब बनता जो लगभग I' होता, जिसकी L1 से दूरी हमने V' ले ली है। ठीक है, तो इस कंडीशन में सिर्फ लेंस L1 के लिए क्या होगा, इस सूत्र का मान 1/v - 1/u, आपको फॉर्मूला याद होगा लेंस का फोकस दूरी का, तो उसी में 1/v' - 1/u = 1/f1 हो जाएगा। अब L2 की जब बात करें तो L2, सिर्फ L2 के लिए ये I' एक आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, और अब इसके कारण इस अपवर्तन के फलस्वरूप एक प्रतिबिंब बनेगा इसका I, जिसकी L2 से दूरी हमने V ले ली है। प्रतिबिंब की दूरी V हो गई और आपकी वस्तु की दूरी हमने क्या है, V' ही है। ठीक है, अब जो है हम इसमें मान रखेंगे तो उसी फॉर्मूले में रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/v, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी क्या है 1/v' है, = 1/f2 हो गई। ये हमने जो रखा है V', आप कह सकते हैं कि V' तो मैडम L से दूरी का था। चूँकि दोनों लेंस पतले हैं और दोनों बहुत ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं, तो V' को हम L1 के लिए भी ले सकते हैं और L2 के लिए भी ले सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे तो V' 1/v' और 1/v' यहाँ नेगेटिव में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और एक तरफ आपका आ जाएगा 1/v - 1/u = दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में आ जाएगा 1/f1 + 1/f2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको किया है, थोड़ा नीचे है ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसको दिया है। इसके अलावा अगर हम इन दोनों लेंसेज को रिप्लेस कर दें सिर्फ एक सिंगल लेंस से, ठीक है, और जिसकी फोकस दूरी F मान लें, उसके लिए बिंदु u दूरी पर एक बिंदु ऑब्जेक्ट रखा हो तो v दूरी पर उसका एक इमेज बनेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फार्मूला लिख दिया है 1/v - 1/u = 1/F। ये F उसके लिए है जब इन दोनों लेंस को हम हटा करके उनकी जगह पर कोई एक संयुक्त लेंस रखते हैं। तो अब हमें यहाँ पर संयुक्त लेंस की ही फोकस दूरी चाहिए। हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 की आपस में कंपैरिजन की है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों के बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा एक संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जब दो लेंस आपस में कांटेक्ट में हों वो हो जाएंगे 1/F = 1/f1 + 1/f2, या इसको हमने और शॉर्ट करके सॉल्व करके लिख दिया है कि F = F1 F2 F1 + F2। अब इस इक्वेशन में कई सारी कंडीशंस होती हैं। तो पहली कंडीशन हमने ली है कि जब दोनों ही लेंस हमारे उत्तल होंगे। उत्तल होने की कंडीशन में F1 F2 यानी कि दोनों की फोकस दूरियां क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और अगर इसमें पॉजिटिव वैल्यू में मान रखेंगे तो F का मान भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि धनात्मक आएगा। इसका मतलब जो संयुक्त लेंस बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। दूसरी हमने कंडीशन ली है जब दोनों लेंस जो होंगे अवतल होंगे तब दोनों F1 F2 के मान नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और जब मान आप इस फार्मूले में रखेंगे चाहे इस फार्मूले में रखेंगे तो F का जो मान आएगा वो भी नेगेटिव में ही आएगा। ये देखिए नेगेटिव में आने का मतलब है कि जो संयुक्त लेंस होगी इसकी फोकस दूरी नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी, यानी कि ये लेंस जो होगा वो अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा जो संयुक्त लेंस होगा। तीसरी कंडीशन आती है कि उसमें से एक लेंस उत्तल हो और एक लेंस अवतल हो। तो हमने यहाँ पे एक लेंस को उत्तल ले लिया है, दूसरे लेंस को अवतल ले लिया है, दूसरे की जो फोकस दूरी है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब वैल्यूज़ आप रखेंगे तो आप देखिए फार्मूला आपका रिड्यूस होकर कुछ इस तरह से आ जाएगा F = F1 F2 / F1 - F2। अब सारी बातें यहाँ पर इन दोनों की फोकस दूरियों पे डिपेंड करेंगी। तो ये देखिए होगा क्या, यहाँ पे इस नीचे वाले टर्म पर फोकस कीजिए F1 - F2। अगर F2 F1 से बड़ा हो गया, ठीक है, F2 = F1, तब क्या हो जाएगा, F2 बड़ा है तो माइनस में है तो इसका मतलब है कि जो नीचे का मान आएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगी और संयुक्त लेंस जो होगा वो अवतल लेंस का होगा। यानी कि अगर अवतल लेंस बड़ी फोकस दूरी का होगा तो जो संयुक्त लेंस बनेगा उत्तल और अवतल का वो भी अवतल भांति कार्य करेगा। अगर F2 > F1 है यानी कि F1 बड़ा है तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब संयुक्त फोकस दूरी किस में आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, और तब संयुक्त लेंस आपका उत्तल लेंस की भांति कार्य करेगा।
अब अगर दोनों की फोकस दूरी बराबर हो गई, इस टर्म में अगर ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कैपिटल एफ इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगी वैल्यू। इन्फिनिटी यानी कि अनंत की वैल्यू होने पर ये जो संयुक्त लेंस बनेगा ये कांच की समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनके आधार पर अगर हम दो लेंसेज को एक साथ रखेंगे तो काम होगा।